हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमने हैशमैप को समझ लिया था। अभी इसको मैं एक बार वीएस कोड में रन करके दिखा देता हूँ। साथ ही साथ हमने जो और भी मैंने बताया था कि मैप के जो अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब अलग अलग जो और भी है, लिंक्ड हैश मैप है या फिर ट्री मैप है, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन हम एक बार देखते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है जो एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करने का ट्राई करूँगा, अगर वीडियो लंबी नहीं हुई तो। ठीक है, तो पहले मैं अपने लेके चलता हूँ तो मैं अपने वी एस कोड के अंदर। तो यहाँ पे लिखते विजुअल स्टूडियो और ये मेरे वी एस कोड की स्क्रीन है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले मैप जो हमने कल किया था ना उसको हम रन करके देखते हैं कि वो सही से रन कर रही है या नहीं। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे इसका सेव करते हैं, लेट्स से मेन मैप। ठीक है, मेन मैप डॉट जावा। अब इसमें ना अलग सारे मैप को हम एक ही फाइल के अंदर, एक ही मतलब फाइल के अंदर सब कुछ देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्लास क्रिएट करते हैं, पब्लिक। मैंने बताया था ये कंपलसरी नहीं होता पब्लिक लिखना। पब्लिक क्लास और उसके बाद मेन मैप। ठीक है, ये और इस क्लास को हम करते हैं ओपन। यहाँ पे लिखते हैं मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रिंग, ये तो हमारा सबको पता चल ही गया होगा अब तक तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम जो भी चीज़ें हमने वहाँ पे देखी थी कि हमने एक मार्क्स लिया था अलग अलग, या फिर वो था ना ऑरेंज का, सबका जो प्राइसेस है, ऑरेंज हो या किसी भी फ्रूट्स के प्राइसेस क्या है वो हमने देखा था। अभी उसके जगह पे हम क्या करते हैं, एक मार्क्स के लिए इंप्लीमेंट करते हैं कि अगर मान लो कि मुझे मैप में मार्क्स देखने हैं किसी स्टूडेंट का, तो मैं सिंपल से यहाँ क्या करूँगा, हर एक सब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी मार्क्स है ना वो निकालते हैं। ठीक है, लेट से मैंने लिखा यहाँ पे स्ट्रिंग और दूसरा है इंटीजर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं इसका नाम रखता हूँ मैप इक्वल टू न्यू और ये हैश मैप। ठीक है, हैश मैप, ये हो गया हमारा हैश मैप का इम्प्लीमेंटेशन। मतलब हमने इसकी ऑब्जेक्ट बना ली। अब मुझे क्या करना है, मैप डॉट पुट, मैंने फंक्शन बताया था मैप डॉट पुट होता है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, पहले तो स्ट्रिंग पास करूँगा। तो लेट से मैं बोल रहा हूँ जावा। ठीक है, स्ट्रिंग पास के जावा और इसका मार्क्स मैंने 90 डाला है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए नहीं, हम पूरा ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैप डॉट और पुट और यहाँ पे करेंगे पाइथन और साथ ही में इसका हम जो वैल्यू है वो पास करेंगे, लेट से 95। ठीक है, ऐसे ही मैप डॉट पुट और यहाँ पे मैं तीसरी वेरिएबल, लेट से तीसरी जो पैरामीटर है वो मेरा C++ और साथ में यहाँ पे इसकी वैल्यू पास करूँगा, लेट से मैं 85। ठीक है, ये हमने तीन अलग अलग ले लिए अपने उसके अंदर एलिमेंट। ठीक है, ऐड कर दिया। अब मैं सबसे पहले ना वो फोर लूप जो मैंने बताया था कि ये जो थोड़ी सी डिफिकल्ट लगी होगी शायद, ये मैंने बताया था कि मैप, ये कैपिटल लिख रहा हूँ मैं मैप। ठीक है, मैप डॉट, उसके बाद क्या करना है, एंट्री, याद हो तो। ठीक है, एंट्री, अंदर में एंट्री का टाइप हमारा क्या था, वो जो स्ट्रक्चर होता है ना उसका, वही लिखना है। तो मुझे पता है मेरी स्ट्रक्चर जो आने वाली वो ऐसे आएगी। ठीक है, मैं इसका नाम रखता हूँ एंट्री इक्वल टू और इक्वल टू सॉरी ये कॉलन। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो की सेट मैंने बताया था कि सॉरी एंट्री सेट जो मैंने बताया था कि हमें अगर एंट्री सेट निकालनी तो हम सीधा मैप का नाम डॉट एंट्री सेट, एंट्री सेट ये मेथड है, हम इसको कॉल करेंगे और ये हमें क्या करेगा, हमें एक एक करके ये वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, अब ये क्योंकि मैप हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये हमें एरर देगा, तो हम क्या करते हैं, पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। हमारे बार इसको मिस करते फिर हमें आते ही एक एरर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सारे क्लासेस अगर मुझे लाने तो मैं सिंपल यूटिल्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा, तो सारे जितने भी मेथड्स हैं इस पैकेज, जितने भी मेथड बोल रहा हूँ, जितने भी क्लासेस हैं इस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर, वो सारे के सारे इंपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब मुझे इसको प्रिंट करना है, तो मैं लिखूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट आउट सॉरी आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे हम करेंगे हर एक, अब जैसे एंट्री आएगी तो मैं यहाँ लिखूँगा एंट्री डॉट, अब ये एंट्री आई, अब मुझे इसका की चाहिए या फिर वैल्यू चाहिए, तो मैं करूँगा गेट की। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरी सारी की आ जाएंगी। मैं क्या करूँगा यहाँ पे सेव और इसको करते हैं रन। ठीक है, देखो जावा C++ पाइथन ये सीक्वेंस में आया, बस ये वैल्यू आई। ठीक है, सॉरी की आई। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी वैल्यूज़ प्रिंट करने, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा गेट वैल्यू। ठीक है, ये मैंने वैल्यू इसको सेव किया, इसको करते रन। देखो अब 90, 85, 95। ठीक है, तो इस तरह से हम जिस चीज़ को या तो की को या जो भी चीज़ हमें निकालनी है हम उस तरह से उसको निकाल देंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी हैश मैप की इम्प्लीमेंटेशन। ऐसे ही हमारी लिंक्ड हैश मैप की है, सेम चीज़ें होगी, सब कुछ सेम होगा, कुछ भी अलग नहीं है, बस इम्प्लीमेंटेशन अलग है। मतलब इम्प्लीमेंटेशन कहने का मतलब कि इंटरनल जो इम्प्लीमेंटेशन जो जावा करती है ना वो अलग है, जो मैंने कल समझा दिया था कि ये जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में करती है नहीं करती, वो सारी चीज़ें हमने बताई थी।
जो मेन चीज़ें समझनी है वो इम्प्लीमेंटेशन की, अगर मैं बोलूँ सिंटैक्स की बात करूँ तो सिंटैक्स सबका सेम है, इसका भी सेम है, बस ये हैश मैप की जगह मैं अगर लिंक्ड हैश मैप कर दूँ ना, लिंक्ड हैश मैप, ठीक है, लिंक्ड हैश नहीं हैश, ठीक है, लिंक्ड हैश मैप, इसको करते हैं सेव। अब देखो इसको मैंने सेव किया, ठीक है। अभी जैसे हम यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखा दूँ, सॉरी मैं एक वो चीज़ दिखाना भूल गया। अगर मैं इसको करता हूँ पीछे थोड़ा सा, हैश मैप ही रहेगा, मैं यहाँ पे एक बार ना हैश मैप पूरी के पूरी प्रिंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे मैं मैप को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। इसको किया सेव, इसको करते हैं रन, ठीक है। अब देखो जावा इक्वल टू 90, C++ इक्वल टू 85, ठीक है, फिर पाइथन। अब देखो हमने सीक्वेंस तो पहले जावा डाली थी, फिर पाइथन डाला था, फिर C++ डाला था, है ना, इस तरह का हमारा सीक्वेंस था। पर जब ये रिटर्न कर रहा है ना, प्रिंट कर रहा है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट करता हूँ, ये फॉर लूप को कमेंट करते हैं, ठीक है। जब देखो जब इसने इसको रिटर्न किया ना, जब इसको रन किया हम, तो हमारे पास जो आई वैल्यू अलग सीक्वेंस में आई, जावा पहला आया, फिर C++ आया, फिर पाइथन आया। ये किस तरह से सॉर्ट करता है, किसी भी रैंडम ऑर्डर में देता है, ये सॉर्टेड ऑर्डर नहीं होता, ठीक है। अगर मैं इसी को, अगर यही चीज़ मैं समझा रहा था उस कल कि अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे देखें कि हैश मैप के अंदर जो चीज़ें होती है वो सॉर्टेड नहीं होती, तो ये होती है, ठीक है। यही डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर मान लो कि मैं इसको लिंक्ड हैश में बना देता हूँ, ठीक है, अभी के लिए क्या करता हूँ मैं, इसको लिंक्ड हैश में बना के इसको सेव करता हूँ, इसको करते रन, देखो सारी चीज़ें सेम है। पर अब जो ये आएगी ना वो हमेशा सीक्वेंस में ही आएगा, जिस सीक्वेंस में हमने ऑर्डर, मतलब जिस ऑर्डर में हमने डेटा डाली थी, पहले जावा था, फिर पाइथन था, फिर C++, अब चाहे जितने बार रन कर लो वो हर बार हमारा यही सीक्वेंस में डेटा आएगा, ठीक है। तो ये लिंक्ड हैश मैप का मैंने बताया था, जो इंसर्शन हमने ऑर्डर डाला है ना, उसी इंसर्शन के हिसाब से ये हमें प्रिंट करके देता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसको हम चेंज करके और मैं लिंक्ड हैश मैप को कर देता हूँ ट्री मैप, ठीक है। अभी तक तो हमने लिंक हैश मैप देखा ना, मैंने बताया था ना, थोड़ी थोड़ी बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है, इसलिए मैं ज़्यादा इसका इम्प्लीमेंटेशन या फिर सिंटैक्स को कुछ नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सब कुछ सेम ही है ना, बस मैं वहाँ चेंज कर रहा हूँ। इसको मैं करता हूँ सेव, इसको करते हैं रन, ठीक है। अब देखो जावा पाइथन C++, देखो ये जावा पाइथन हमने रन किया, ठीक है। तो ये सीक्वेंस में जिस तरह से है ABCD के हिसाब से, ठीक है, वो जो हमारी जो भी वैल्यू आ रही थी ना, वो उसके हिसाब से ये सॉर्ट कर रहा था, ठीक है। जो हमारा पहला वैल्यू J से है या A से है उसके हिसाब से। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे जब तक ये पाइथन था, ठीक है, ये मैंने P रखा था, इसको मैंने सेव किया, इसको करते रन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो सीक्वेंस है इसका कैसा है, J C, फिर पाइथन का मतलब पहले J फिर C, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग का C है ये, उसके बाद इसको क्या करते हैं ना, हम एक बार सबको ना स्मॉल बना देते हैं, ठीक है। इसको मैं स्मॉलेस्ट बना देता हूँ, इसको सेव किया, इसको करते हैं रन, ठीक है। अब देखो पहले C++ आया, फिर जावा आया, फिर पाइथन आया। यहाँ पे क्या डिफरेंस आ जाता है पता है, जब मैंने अपने कैपिटल J डाला था ना, तो इसकी जो आशी की वैल्यू होती है ना वो अलग होती है, मतलब छोटी होती है, हमारी जो स्मॉलर ABCD होती है ना उससे छोटी होती है, इसलिए पहले आया, ठीक है। अगर मैं इसको सेम बना दूँ, इसको भी स्मॉल अल्फ़ाबेट बना दूँ, तब देखो ये प्रॉपर सीक्वेंस में आएगा कि अगर ABCD के हिसाब से मैं पूछूँ तो सबसे पहले C आता है, इसलिए C आया, मतलब जो भी हमारा सॉर्टिंग हो रहा था ना वो सारे के सारे ये अल्फ़ाबेट पे सॉर्टिंग हो रहे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पाइथन के जगह ना P के जगह मैं A कर देता हूँ, इसको करता हूँ सेव। अब इसको रन करते हैं, देखो अब पहले एथोन आ रहा है, फिर C++ आ रहा है, फिर जावा आ रहा है, मतलब ये जो भी हमने की पास किया ना उसके हिसाब से ये सॉर्ट करके हमें डेटा देता है, ठीक है। मैंने बताया था यही इसमें डिफरेंस है कि ट्री मैप जो होता है वो सॉर्टेड ऑर्डर में देता है डेटा, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। जो भी हमारे पास डेटा आ रही है, जो भी हमारे पास की पास किया, उसको वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके हमें रिटर्न करता है। तो ये तीनों में डिफरेंस था, और इसमें कुछ ऐसी अलग चीज़ें नहीं है, अलग चीज़ें हम कुछ इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी काउंट करना है, ठीक है, कि लेट से मैं किसी भी एक क्या बोलूँ कि अगर मान लो मेरे पास कोई डेटा है जहाँ पे मेरे पास ABCD करके आ रही है, ठीक है, या फिर 1 2 3 4 आ रहा है, एक एरे है जिसमें मैंने 10 एलिमेंट अलग अलग ऐड किए। अब मैं उसमें से पूछ रहा हूँ ये कि अगर मुझे 10 एलिमेंट में से मुझे पूछना है कि सब ना सिंगल सिंगल है, मतलब सारे के सारे यूनिक होंगे, पर एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी जो काउंट होगा ना वो 2 होगा, तो मुझे वो निकालना है, ठीक है। तो उसका बहुत सारे तरीके, मैं हैश मैप के थ्रू हम इसको कैसे कर सकते हैं ना वो देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, दूसरी फाइल ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको करते हैं सेव। यहाँ पे मैं लिखता हूँ उसका कि लेट से फ्रीक्वेंसी इज़ 2, जिसका भी फ्रीक्वेंसी 2 है उसको हमें निकालना है, ठीक है। तब मैं यहाँ पे करता हूँ क्लास
फ्रीक्वेंसी इज़ 2, ठीक है। ये मैं इम्प्लीमेंट करूँगा यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसके अंदर पास करते हैं स्ट्रिंग आर्गुमेंट, और ये हमारा अब यहाँ पे क्या करते हैं हम हैश मैप के थ्रू या किसी कोई भी मैप के थ्रू हम शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे मैप लिखता हूँ और मेरे पास क्योंकि जो भी डेटा आएगा वो एरे है, इसका मतलब जितने भी एलिमेंट होंगे सारे इंटीजर टाइप होंगे। तो मैं क्या करता हूँ पहले तो एरे बना लेता हूँ इंट ARR, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पे मान लो कि मैंने यहाँ पे 10 इनपुट दिया, इक्वल टू न्यू को सीधा एलिमेंट ऐड कर देते हैं। लेट से मैंने 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और फिर मैं 10 ऐड कर रहा हूँ। इसका मतलब 10 की जो काउंट है, या फिर 10 की जगह हम क्या करते हैं इसको 70 कर देते हैं। 70 हमारे पास 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करना है, मुझे ये 10 को प्रिंट करना है, मुझे चेक करके बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका जो फ्रीक्वेंसी काउंट है या जो भी है ना वो 2 है, ठीक है। तो मुझे उस चीज़ को रिटर्न करना है कि या फिर चेक करना है बस कि वो प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। जिसकी फ्रीक्वेंसी काउंट हमारे पास 2 आती है उसको मुझे देखना है, वो मुझे बताना है कि हाँ इसके अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ठीक है। अब उस चीज़ को हम अच्छे समझते हैं कि कैसे इस चीज़ को हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें मैप जो बना रहे हैं हम उसका इंटीजर टाइप होगा, ठीक है। एक तो हमें जो हम एलिमेंट को डालेंगे वो, और उसकी काउंट जो होगी ना वो हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसका नाम मैप इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे मैं हैश मैप डालता हूँ, ठीक है, हैश मैप, और इसको इसकी हो गई, हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब क्या करना है मुझे, मैप डॉट पुट। अब ये क्योंकि हमारे पास एक एक करके एलिमेंट डालाना है मुझे, तो मुझे पता है यहाँ पे फॉर लूप चलाना पड़ेगा। फॉर इंट, और यहाँ पे मैं समझ लो आइटम लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं एरे पास किया। अब क्या करेंगे हम करने के हवाले हैं कि एक एक करके एलिमेंट को मैप के अंदर हम उसके अंदर पास करेंगे, ठीक है। तो मैं जैसे ही मैप डॉट पुट करता हूँ ना, तो देखो अब इसके अगर मान लो कि मैं डायरेक्ट मैप डॉट पुट करके और यहाँ पे जो भी आइटम आ रहे उसको मैंने पुट कर दिया, ठीक है, आइटम, और इसी के साथ साथ इसका काउंट भी मैंने 1 मान लो पास कर दिया कि स्टार्टिंग में 1 आ रहा है। तो होगा क्या कि जब मान लो कि 10 आया, 20 आया, 30 आया, सबको ऐड करते जा रहा है, 70 आया उसको भी ऐड किया, 80 90 फिर 70 वापस से आ गया ना, तो ये पहला वाला रिप्लेस हो जाता है। तो ये यहाँ पे अगर हम पुट ऑपरेशन बस चला दें और ऐसे सोचे कि इस तरह से भी काम कर जाएगा तो नहीं करेगा, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। तो सबसे पहले बात की हमें अगर ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, मैप डॉट पुट तो लिखना ही है, यहाँ पे आइटम तो आएगा, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि मैंने पहले तो इसको कहीं इंसर्ट करके तो नहीं रख दिया है। अगर वो पहले से इंसर्ट है, ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, अगर मैं बोलूँ कि मुझे यहाँ से चेक करके निकालना है तो मैं क्या लिखूँगा कि अगर ये पहले से यहाँ पे कंटेन्स कर रहा है तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन चलाऊँगा, इफ़ मैप डॉट कंटेन्स की। अब जो भी की हम पास करें, ठीक है, जो भी हमारा आइटम आ रहा है अगर वो पहले से प्रेजेंट है इसके अंदर, तो मुझे क्या करना है, मुझे बस उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। तो मैं करूँगा मैप डॉट पुट, और यहाँ पे मुझे पता है कि पहला तो मुझे आइटम पास करना है, ठीक है, वही सेम आइटम, पर इस बार हमें अपडेट करके पास करना है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो करूँगा मैप डॉट गेट, तो ये क्या करेगा, मुझे इस पर्टिकुलर आइटम का जो भी फ्रीक्वेंसी होगा, जो वैल्यू होगा वो निकाल के देगा। हमने कल देखा था ये मेथड का यूज़ क्या है, ये इसका जो काउंट होगा अंदर में वो निकाल के देगा गेट मेथड, और मैं इसी के अंदर क्या करूँगा +1 कर दूँगा अगर इस तरह का वैल्यू मुझे आया है तो, ठीक है। ये समझ आ गया कि हम किस तरह से यहाँ पे कर रहे हैं। और अगर मान लो कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, एल्स वाले पार्ट में अगर ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है तो मुझे तो बस मैप डॉट पुट करना है ना। यहाँ पे एक्स इसको हटा देते हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे मैं कर देता हूँ टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं आइटम करूँगा और साथ ही साथ इसकी फ्रीक्वेंसी जो मैं 1 कर दूँगा क्योंकि ये पहली बार आ रही है, मैंने किया इसको सेव, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं और मैं मैप को प्रिंट करने का ट्राई करके दिखाता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं मैप को प्रिंट करता हूँ, अपने मैप को जो भी हमने ऐड किया इसको सेव करते हैं, इसको रन करता हूँ, ठीक है। एरर आई इंट ARR, इसको हमें ज़रूरत था नहीं, अच्छा इसको इंपोर्ट करने पड़ेगा ना, हर बार हम यही गलती करते हैं, हम इंपोर्ट करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो पहले इंपोर्ट import java डॉट लैन सॉरी util, ठीक है। इसके सारे हमने इंपोर्ट कर लिए। अब इसको कौन सा और कोई एरर था क्या, कांट फाइंड सिंबल, नहीं यही था, ठीक है। इसको रन के देखो,
81 51 सब कुछ 1, यहाँ पे जो 70 है ये 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से हमने ये अचीव कर लिया कि हमने 2 काउंट इसका कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए मुझे इतनी लंबी लाइन लिखनी पड़ी, कोई बात नहीं, हमने लिख लिया। अब मुझे ये 2 जो है ना इसको निकालना है, ठीक है। तो मैं सबका फ्रीक्वेंसी चेक करूँगा एक करके जाके कि हाँ इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जैसे मान लो कि एक तो हमारे पास एंट्री सेट वाला था, ठीक है, एक तो हमारे पास एंट्री सेट है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फॉर लूप चलाऊंगा, ठीक है। मैं इसलिए लॉन्गेस्ट वे लिख रहा हूँ ना, ताकि आप लोग को उतना डिफिकल्टी ना हो इसको समझने में। ये चीज़ थोड़ी सी हो सकती है ये लाइन कि इसको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, पर हम उसको भी डिस्प्ले क्या बोलते हैं एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लिखना है मैप डॉट एंट्री, ठीक है, सेम इंटीजर कॉमा इंटीजर, ये इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ पे साथ में पास करेंगे इसका एंट्री का नाम। लेट से मैंने एंट्री रखा, ये हमने गलत लिया, स्मॉल होगा, ठीक है। एंट्री कॉलन और हमारा जो भी मैप है मैप का नाम डॉट एंट्री सेट, ये हो गया। इस मेथड को हमने कॉल कर दिया, यहाँ पे मुझे रिटर्न करके देगा। मुझे क्या करना है, बस चेक करना है कि मैप डॉट इफ मैप डॉट सॉरी मैप नहीं एंट्री डॉट गेट वैल्यू इज इक्वल टू 2। मुझे क्या करना है, प्रिंट कर देना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मुझे कर देना है एंट्री का जो भी हमारे पास की है डॉट गेट की, इसको मुझे यहाँ पे प्रिंट कर देना है, ठीक है। ये हो गया, इसको करते हैं हम सेव। अब यहाँ पे ब्रेक भी कर देते ताकि मुझे यहाँ से सीधा बाहर निकल जाए, मुझे ज़्यादा देर तक चलाना नहीं, एक बार मिल जाए तो फिर सीधा बाहर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आया सीधा 70, समझ आया। तो हमने कुछ नहीं किया, हमारे पास सीधा सिंपल सा जो भी था अवेलेबल था, हमने वही सारे यूज़ करके 2 फॉर लूप चलाए। 2 फॉर हमने पहले से देख रखा है कैसे फॉर लूप चलाते हैं। ये फॉर लूप हमने किस लिए चलाया, ताकि हम उसके अंदर एंट्री डाल सके, ठीक है। अब ये 3 जो अलग अलग 4 लाइनें हैं ना, इसमें से पहले इस चीज़ को मैं समझा देता हूँ, फिर बताता हूँ कि इसका अल्टरनेटिव एक और है जो थोड़ा सा मतलब समझने में स्टार्टिंग में दिक्कत हो जाए, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में उसको एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। तो ये जो हमने अब यहाँ पे देखा, ठीक है, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं एक बार, और इसको लेट से यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम आउट, ओके, ठीक है, जूम इन कर लिया। अब देखो इसको समझते हैं। ये क्या था कि मैप के अंदर हम एंट्री ले रहे थे, मान लो कि हमारे पास 10 आया, 20 आया, 30 आया, फिर 30 आया, ठीक है, 2 बार। तो ये मैप डॉट पुट क्या करेगा कि मान लो कि इसने 10 ऐड कर दिया, ठीक है, मैप डॉट पुट से 10 ऐड किया, 20 ऐड किया, 30 इसने ऐड कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही 30 वापस आया, ये क्या करेगा, मैप डॉट पुट, ये फंक्शन क्या करना है, मैप डॉट पुट लिखा मैंने, आइटम 30 कॉमा मैप डॉट गेट। अब इस आइटम के जो भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा ना, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा। तो जैसे ही हम ये लिखेंगे ना मैप डॉट गेट आइटम, ये पूरी लाइन का मतलब यहाँ पे रिटर्न करके 1 देगा, और मैं साथ में +1 कर दे रहा हूँ, मतलब ये +1 हो गया, ठीक है। और साथ अब क्या हो जाएगी, ये लाइन पूरी कंक्लूड होकर के मैप डॉट पुट, और यहाँ पे मैंने 30 और इसको कर देंगे 2। तो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी ना, इसने अपडेट कर दिया, ठीक है। मैंने बताया था कि अगर आइटम सेम होगी, की वैल्यू अगर सेम होगी, तो उसका जो वैल्यू है ना, की वैल्यू सॉरी की अगर सेम होगा तो वैल्यू क्या करेगा, वो खुद ब खुद उसको अपडेट करता है, ना कि नई एंट्री डालता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो रहा था। अब इसका एक अल्टरनेटिव होता है कि ये जो मैप डॉट पुट, इतने लंबी लाइन जो हमने इफ़ कंडीशन से लेकर के सब कुछ लिखा ना, इफ़ ये मैप डॉट कंटेन्स की, ऐसा पूरा लिखा था हमने, लोगों मैं बताता हूँ, कंटेन्स की आइटम, ठीक है, ये हमने लिखा था। अगर ये है तो हमने पूरी ये लाइन यहाँ पे रखी थी, मैप डॉट पुट आइटम, फिर मैप डॉट गेट आइटम +1, ये लिखा था हमने। और एल्स वाले पार्ट में भी लिखना पड़ा था मुझे, इतनी एक लाइन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एल्स वाले पार्ट में भी मैप डॉट पुट और यहाँ पे आइटम कॉमा 1, ये इस तरह से लिखना पड़ा था, ठीक है। इसका पूरे का इस यहाँ से यहाँ तक का अल्टरनेटिव आता है एक, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह हम यूज करते हैं इस चीज़ को। तो इसका एक अल्टरनेटिव आता है जिसमें कंडीशन वंडीशन कुछ नहीं लगाना है, ठीक है, नो कंडीशन कुछ भी नहीं लगाना है, सीधा सीधा हमारे पास एक वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं मैप, सॉरी फंक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं मैप डॉट पुट। ये तो हमने सेम लिखा, यहाँ पे हम पास करते हैं आइटम, ठीक है। अब इसको हम पूछते हैं कि अगर मैप
के अंदर डेटा जो है ना उसको हम निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं गेट और डिफ़ॉल्ट, DEFAULT, डिफ़ॉल्ट। ठीक है, मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हम पास करते हैं आइटम कॉमा 0 और यहाँ पे लिखते हैं +1। देखो ये इतनी लंबी लाइन लग रही होगी शायद, ये डिफ़िकल्ट पर है नहीं, मैं बताता हूँ कैसे। ये तो मैप डॉट पुट तो ऐसे ही होगा, इसको हम पूरा रिजॉल्व करके देखते हैं। ये मैप डॉट पुट तो ऐसे ही होगा, इसमें तो कुछ चेंज नहीं होगा, है ना। अब ये जो आइटम है, ये आइटम मुझे पता 30 आ रहा है, ठीक है। मान लो कि हमने सब ऐड कर लिया, ठीक है। नहीं सॉरी, लेट से एक बार पहली बार ये 30 आ रहा है, ठीक है। अभी तक हमारे आइटम 10 और मतलब 10 और 20 है, ठीक है। हमने यहाँ पे 30 ऐड किया। मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट करते हैं। तो मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट कहने का मतलब ये होता है कि हमारे मैप के अंदर जो डेटा हमने डाला, ठीक है, मैप के अंदर जो भी डेटा हमने डाला है 10 और 20, उसमें देखेंगे कि ये जो आइटम है यहाँ पे मैप और गेट और डिफ़ॉल्ट वैल्यूज क्या करता है, ये जो आइटम हम पास करें उसको चेक करेगा कि पहले से है क्या। अब अगर वो पहले से अवेलेबल है आइटम के अंदर, अगर यहाँ पे 30 पास किया, इसको मैं पूरा अच्छे से रिजॉल्व भी करते हैं ना। मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट, आइटम के अंदर मैंने मान लो 30 पास किया, कॉमा 0 और इसको +1, ठीक है, ये हमने किया। अब मैप डॉट पुट, इसको यहाँ पे 30 मिलेगा और यहाँ पे क्या करेंगे, मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट। अब देखो क्योंकि यहाँ पे है नहीं, तो गेट अगर यहाँ पे ये अवेलेबल नहीं है तो या तो ये 30 के जो भी वैल्यू होगी वो निकाल के देगा या फिर वो 0 पुट करेगा। तो क्योंकि हमारा 30 पहले से प्रेजेंट नहीं, तो क्या करेगा, यहाँ 0 रिटर्न किया और बाद में हम क्या कर रहे हैं, इसको +1 कर रहे हैं, ठीक है, +1। तो ये क्या हो गया, एक तरह से कंक्लूड होकर के मैप डॉट पुट 30,1, ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब मैप के अंदर 1, ये 10, 20 और 30 इस तरह से ऐड हो गए, ठीक है। अब मान लो कि वापस से 30 आता है, ठीक है। अब देखो यही मेथड दूसरा काम कैसे करेगा। अगर वापस से 30 आएगा तो क्या होगा, मैप डॉट पुट यहाँ पे 30, कॉमा मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट, गेट और डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 30, कॉमा 0 +1, ठीक है। अब ये चेक करेगा कि मैप के अंदर पहले से प्रेजेंट है कि हाँ ये प्रेजेंट तो है इस बार। तो ये क्या करेगा, 30 तो यहाँ पे होगा। ये रिजॉल्व कैसे होगा, 30 के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है, तो मुझे पता है यहाँ पे 1 ही होगा, है ना। 30 करस्पॉन्डिंग 1 है तो ये 1 को रिटर्न करेगा और यहाँ पे करेंगे +1 और ये जा करके बन जाएगा ये सेम लाइन, मैप डॉट पुट और यहाँ पे हम पास किए 30 और ये 2 और इस तरह से यहाँ अपडेट होकर के ये 2 बन जाएगा। वापस से अगर 30 आया तो सेम लाइन यहाँ पर जो ये 1 रिटर्न कर रहा है ये 2 रिटर्न करेगा और ये हो जाएगा 3। फिर ऐसे करके ये जो वैल्यू है वो हर बार इंक्रीज होती जाएगी। तो हम एक सिंगल लाइन से हम दोनों के दोनों चीज़ें कर सकते हैं। अब मैं इसको VS कोड के अंदर भी दिखा देता हूँ। अगर मैं इस पूरे इफ़ कंडीशन को हटा दूँ, ठीक है, इस पूरे इफ़ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन को हटा करके मैं बस लिखता हूँ मैप डॉट पुट और इसके अंदर हम पास करते हैं आइटम, कॉमा गेट, मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट और यहाँ पे पास करेंगे हम आइटम, कॉमा 0 और यहाँ पे कर देंगे +1 और इसको हम कर दें सेव, इसको करते हैं रन। और देखो जो सेम चीज़ें उससे हो रही थी वही सेम चीज़ हमारा यहाँ पे भी हो रहा है। अगर मैं बस प्रिंट करने की बात करूँ, ठीक है, पूरा का पूरा अगर हम मैप को यहाँ पे प्रिंट करके देखें जो हम देख रहे थे, यहाँ पे मैं करूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट println और इसके अंदर मैं अगर मैप को प्रिंट कर दूँ ना तो ये सेम चीज़ें प्रिंट करेगा जो हम वहाँ पे कर रहे थे। देखो आया 81, 51, 21, 72, यही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा था 81, 51, 21, 72। समझ आया, ये सेम चीज़ें, सेम मेथड, सब कुछ सेम है, बस हमने वो पूरी लाइन को हटा करके बस एक सिंगल लाइन में हम पूरा का पूरा अपना वर्क करवा ले रहे हैं, ठीक है। और सारे जितने भी मेथड यूज करें ये डरना मत कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, टाइम ज़्यादा लगेगा, नहीं, जितना जल्दी वो करेगा उतना ही जल्दी ये करके देगा। इसलिए मैप के अंदर के जो फंक्शंस होते हैं ना, हम बोलते हैं कि बहुत ही फास्टेस्ट फंक्शन होते हैं जो हमारे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर होती है, तो इसलिए मैप बहुत जगह यूज करते हैं। ये एक सिंगल क्वेश्चन था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है ये काउंट करने का। मैं बोलूँगा कि इसमें से जो डुप्लीकेट डेटा है, ठीक है, और भी चीज़ें हो सकती कि जो ये काउंट है इसको निकाल के फिर किसी और फंक्शन में पास करके और मुझे प्रिंट करने की सबसे हाईएस्ट काउंट किसका है, ये 2 टाइम था, 3 टाइम था, ऐसे करके मान लो कि मैं यहाँ पे और भी एलिमेंट ऐड करके और देखूँ कि सबसे ज़्यादा काउंट कितना, कौन सबसे ज़्यादा बार अपीयर हो रहा है, वो चीज़ें हमें प्रिंट करनी है। जैसे यहाँ 2 जित का हो रहा है वो मैंने चेक किया, जो सबसे ज़्यादा होगा वो हमें चेक करना है। ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन है जो जिसके ऊपर मैप जो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, ठीक है। तो ये एक मैप का सिंगल क्वेश्चन हमने लिया था।
अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं थोड़ा बहुत सोच के या थोड़ा बहुत लेके इंटरनेट से आप खुद भी देख सकते हो, वो सारे क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस करो। मैं एक दो क्वेश्चन और भी होगा जो मैं लूँगा। एक मैं सोच रहा हूँ कि एक क्या करते हैं ना, पूरी की पूरी प्रैक्टिस करने के लिए एक एक प्रोग्राम होता है जो हर एक कंपनी स्टार्टिंग में सिखाती है, जहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट क्लास और वही सब के साथ खेलना होता है। और एक हम कंसोल बेस्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें कुछ भी हो सकता है। लेट से मैं उसमें हो सकता है कि मैं कोई एक प्रोजेक्ट बना लूँ जहाँ पे बहुत सारे कस्टमर को ऐड करना हो, डिलीट करना हो, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम देखेंगे एक हैश मैप के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वो सारा का सारा जो होगा हमारा, वो सब कंसोल बेस्ड होगा। हम कहीं पे भी कोडिंग जो है वो अलग नहीं कर रहे होंगे, सारा कंसोल पे करेंगे। यहाँ पे ही सबके आउटपुट आएंगे एकदम सिंगल लाइन में। हमारे पास चॉइस होगा कि इसको डिलीट करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं। और वो एक क्वेश्चन होगा जिसको हम लेने वाले हैं, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, पर हम सबके सब लाइव यहाँ पे ही इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, आप थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू।